म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, आप एसआईपी के थ्रू इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन किसी ने भी आपको यह नहीं बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे पैसा कैसे बनता है और म्यूचुअल फंड आपके लिए कितना सही है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से क्या सच में आपके पैसे सेफ हैं, क्या सच में आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं या नहीं। आइए समझते हैं डिटेल में। देखिए, म्यूचुअल फंड को अगर मैं सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लीजिए आपको इन्वेस्टिंग या फिर शेयर मार्केट का आपको नॉलेज है और आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, तो ये फंड कहां से आएगा, आपको 1 करोड़ रुपए कहां से आएगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ही है तो आपको फंड कहां से आएगा। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो किसी भी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए लेना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर 1 लोगों से 1 रुपए लेते हैं और इसको 1 करोड़ जनता से 1 करोड़ लोगों से लेते हैं तो 1-1 रुपए अगर 1 करोड़ लोगों से ले लिया जाए तो 1 करोड़ रुपए बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब 1 लोगों से 1 करोड़ लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ लोगों से 1 रुपए लेना आसान है। और जब 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए तो उस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर दीजिए और अगर आपको प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए होगा तो उसका 10% प्रॉफिट अपने पास रख करके बाकी सारे पैसे आप जहां से लिए थे उनको वापस कर दीजिए। और सेम ही सिस्टम म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता है। तो फाइनली म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, म्यूचुअल एंड फंड्स। म्यूचुअल का मतलब होता है जो चीज कॉमन हो और फंड का मतलब होता है पैसा, या फिर ज्यादा हिंदी में बोलूं तो किसी भी चीज को इकट्ठा करना या कलेक्ट करना। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड हो गया कॉमन फंड्स, मतलब बहुत लोगों का पैसा इकट्ठा करना। यस, आपने सही सुना, म्यूचुअल फंड एक प्रकार से ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे को इकट्ठा किया जाता है और इस इकट्ठे किए गए पैसे को हम उस म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि AUM में, जिसे हम अंडर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और फिर कलेक्ट किए हुए पैसे को अच्छे से अच्छे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके और अच्छा रिटर्न मिल सके। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। इसमें जो आप फंड इकट्ठा करते हैं, जो आप फंड इसमें जमा करते हैं, उस पैसे को मैनेज इनका फंड मैनेजर ही करता है। म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किए गए पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इसको ग्रो करना है, इसका पूरा काम आपके फंड मैनेजर ही करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। AMC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में बैठे हुए एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बेस पे बहुत अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसको हम लोग 3 कैटेगरी के हिसाब से समझ सकते हैं। नंबर 1 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, नंबर 2 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एंड नंबर 3 डेट म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। ये डिसाइड करता है कि आप किस टाइप के फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट के डिपार्टमेंट पे रखा जाता है और अगर आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम स्मॉल कैप के अंडर में रखा जाता है। सेम ऐसे ही मिड कैप काम करता है। बड़ी कंपनी में रिस्क कम रहता है छोटी कंपनी के मुकाबले में, लेकिन बड़ी कंपनी की रेट उतनी रेट्स के हिसाब से नहीं बढ़ती जितनी रेट के हिसाब से ग्रोथ छोटी कंपनी में होती है। इसलिए बड़ी कंपनी में रिस्क कम और छोटी कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी छोटी कंपनी में अच्छा होता है, बड़ा होता है। और इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल कैप इक्विटी फंड में पैसा लगाना बहुत रिस्की होता है और इसमें रिटर्न भी अच्छा होता है। इसमें एक और टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्टर टाइप में म्यूचुअल फंड्स। इसमें ऐसे कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है जैसे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें उसके अंदर में बहुत सारी कंपनियां भी आती हैं और इसका प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। इक्विटी फंड्स का एक और टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, वो होता है इंडेक्स फंड्स। ये इंडेक्स फंड बेसिकली मैनेज फंड्स होते हैं। इसमें कोई भी फंड मैनेजर नहीं रहता है जो आपके पैसे को मैनेज करे, जो आपके पैसे को डिसाइड करे कि कहां पे इन्वेस्ट करना है। इस टाइप के फंड्स में कोई भी फंड मैनेजर अवेलेबल नहीं रहता है। ये जैसे जैसे इसका शेयर ऊपर नीचे होता रहता है, ये फंड भी उसी हिसाब से भागता है। ये एक प्रकार से सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस पर ऊपर नीचे होता रहता है। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जिसका नाम है डेप्ट म्यूचुअल फंड्स।
ये उस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स मींस जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, इस टाइप के फंड्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है और बजट में से अगर उसको पैसा नहीं मिल पाता तो यहाँ पर सरकार लोगों से पैसा लेती है। और इससे ज्यादा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले म्यूचुअल फंड्स की, जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये एक मिक्सचर टाइप का फंड्स होता है जिसमें डेप्थ एंड इक्विटी दोनों टाइप के फंड्स अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन सारे पैसे एक जगह न लगा के कुछ पैसा डालते हैं इक्विटी फंड में, कुछ पैसा डालते हैं डेप्थ फंड में और कुछ डालते हैं हाइब्रिड फंड से। कुछ पैसा लार्ज कैप, कुछ पैसा स्मॉल कैप, कुछ पैसा मिड कैप। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि अपने पैसे को अलग अलग जगह इकट्ठा करके डालते रहें म्यूचुअल फंड्स में, तो उनके लिए ऑप्शन इस फंड में होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स कंपनी कैसे काम करती है, ये आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे को कैसे बढ़ाती है, कैसे काम करती है, इसमें आपका पैसा कैसे ग्रो करता है। देखिए, हमें ये पता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें शेयर मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने पर हमें क्या मिलता है, इसे लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता कैसा है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक अपने आप में कोई कंपनी नहीं होती है। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स एएमसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम एएमसी के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसे सिर्फ म्यूचुअल फंड्स कंपनी को लॉन्च करने का लाइसेंस प्राप्त है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी एएमसी एक ऐसी कंपनी है जो एचडीएफसी नाम से तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करती है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेप्थ फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, और हम इस फंड्स में म्यूचुअल फंड्स की तरह इन्वेस्ट कर देते हैं। आज की डेट में इंडिया में हर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी सेबी से रजिस्टर है, जो अलग अलग टोटल 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च करती है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी का शेयर मिलता है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट मिलता है, और म्यूचुअल फंड्स की एक यूनिट को हम उस म्यूचुअल फंड्स की एनएवी, जैसे हम नेट एसेट्स वैल्यू बोलते हैं, और उस एनएवी को हम एक म्यूचुअल फंड्स की प्राइस भी समझ सकते हैं। और हमें म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट तभी होता है जब हम बाई की हुई यूनिट की एनएवी बढ़ जाती है और हम उस एनएवी को बढ़े हुए एनएवी पर सेल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम XYZ म्यूचुअल फंड्स कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट की गई टाइम पर म्यूचुअल फंड्स XYZ कंपनी की एनएवी 100 थी। मतलब XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी की एक यूनिट को बाई करने के लिए हमें 100 रुपए देने होंगे, तो हमें 1000 के इन्वेस्टमेंट पर XYZ म्यूचुअल फंड की टोटल 10 यूनिट मिलेंगे। और 10 साल बाद अगर XYZ की एनएवी 10 हो गई, तो क्योंकि इस म्यूचुअल फंड्स की 10 यूनिट मेरे पास है, तो हर यूनिट की वैल्यू 10 पॉइंट से बदल गई, तो हमें अपने यूनिट पर 10 × 10 = 100 यूनिट का प्रॉफिट लगेगा। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी की एनएवी एंड यूनिट ये क्या होता है। देखिए, जिस तरह से कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए आईपीओ को लॉन्च करती है, तो ठीक उसी तरह से कोई भी एएमसी कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को लॉन्च करती है, तो वह पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए एनएफए को लॉन्च करती है, और यहाँ एनएफए का मतलब हो गया न्यू फंड ऑफर, जिसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी में आईपीओ को लॉन्च करने के टाइम भी जानते हैं। जिस तरह से हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने पर हमें कंपनी का शेयर मिलता है, ठीक उसी तरह से हमें एनएफए में इन्वेस्ट करने पर मुझे कंपनी का एक यूनिट मिलता है। एनएफए के टाइम में हर एक यूनिट की नेट एसेट्स वैल्यू या एनएवी की वैल्यू जनरली 10 रखा जाता है। पब्लिक एक मिनिमम यूनिट से लेकर मैक्सिमम कितने यूनिट के लिए अप्लाई करती है, और मिनिमम यूनिट्स हर म्यूचुअल फंड्स के लिए अप्लाई होती है। एनएफए कंप्लीट होने के बाद में हर म्यूचुअल फंड्स को फंड मैनेजर अपने कलेक्ट किए गए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इसे हम एयूएम या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। और जिस तरह से किसी भी इन्वेस्ट की गई चीज की वैल्यू बढ़ती रहती है या फिर कम होती है, ठीक उसी तरह से हमारे यूनिट का वैल्यू भी ऊपर नीचे होता रहता है। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि
हम कंपनी को पार्ट में तोड़कर पार्ट में सेल नहीं कर सकते। जैसे हम किसी कंपनी के 5.5 शेयर नहीं ले सकते, या अगर मेरे पास में 10 शेयर अवेलेबल हैं, 10 शेयर हैं, तो उसे हम 2.7 शेयर नहीं बेच सकते। पर म्यूचुअल फंड कंपनी में हम फ्रैक्शन में बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। अगर मेरे पास में म्यूचुअल फंड कंपनी के 100 यूनिट हैं, जिसकी नेट एसेट्स वैल्यू 25 है और हमें उसमें से 570 रुपए निकालने हैं, तो हमें 570 रुपए के बराबर के यूनिट को सेल कर सकते हैं। मतलब कि 100 यूनिट में से 22.8 यूनिट सेल कर सकते हैं। एनएफओ के बाद में किसी भी टाइम पर एनआईवी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, जिस फार्मूला को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। NAV इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। और NAV शेयर की तरह दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है, बल्कि हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद में इसकी रेट अपडेट होती है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, समझ लिया। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पहले से ही डिवर्सिफाइड है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आप किसी भी एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं अगर एक जगह कोई चीज पर क्रैश भी हो जाए तो आपके पैसे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड रिस्क कम होता है। हालांकि ये रिटर्न और रिस्क इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी एक साथ कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आप SIP का यूज करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट हर मंथली कर सकते हैं। और सारे म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करने के लिए एक अलग से यहाँ पर फंड मैनेजर रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि अगर आप किसी भी अनजान आदमी को पकड़ लेते हैं म्यूचुअल फंड्स करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी बैंक या अच्छी पॉलिसी या अच्छे ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं, जिससे आपके पैसे सेफ रहें और आप ग्रो करें।